आगे हमको 5 से 8 की तैयारी करने का 8 सीटें हम जीते। इसलिए कहीं भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। जो शब्द मैंने काम में लिया, गुलामी वाला मैंने बाद में सुना, वो शब्द जल्दीबाजी में निकल गया होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई बहुत अच्छे, मैं जब जाऊँगा उनके आप कैसे बंद कर सकते हो? आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। यदि कोई परिवार के लोग पार्षदों के आकर मुझे कहेंगे कि हमारे लोगों को जबरन बंद किया है, तो परिवार के लोग थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। और देवउठनी 11 पर अजमेर में आज कोली समाज ने 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर महापौर ब्रिज लता हाड़ा, पीसीसी सदस्य हेमंत भाटी, समाज सेविका डॉक्टर नेहा भाटी के साथ डॉक्टर सरला महावर भी मौजूद रही हैं। वही अध्यक्ष डालचंद कुंडवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि भामाशाहों की मदद से इस कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया है और वर वधू को उपहार भी भेंट किया गया है। और विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा का मंदिर है। यहां ब्रह्मा जी के अलावा सावित्री, बद्रीनारायण, वाराह और रंगजी और शिव आत्मेश्वर के मंदिर भी विशेष महत्व रखते हैं। पुष्कर झील के किनारे अनेकों घाट बने हुए हैं जो राजपूताना के देशी राज्य के धनवान व्यक्तियों ने बनवाए थे। यूं तो पुष्कर झील के किनारे बने 500 मंदिर में हर एक की अपनी अलग कहानी है, मगर इस शहर की मान्यता के पीछे का खास कारण यहाँ बना भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर राजस्थान का एक सुंदर शहर है। पुष्कर अजमेर के पास स्थित है। अजमेर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत सारे मोर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ठंड के समय चारों तरफ कोहरा छाया हुआ रहता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा आकर। पुष्कर में घूमने की बहुत सारी जगह है। पुष्कर में करीब 300 से भी ज़्यादा मंदिर है। आपको बता दें कि यहाँ घूमने में एक दिन पूरा लग जाता है। यहाँ पर देश और विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का इकलौता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। पुष्कर शहर में आप घूमने के लिए आ सकते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मानसिक और आत्मिक शांति भी मिलेगी। ये भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान भी कहा जाता है। मंदिर के बगल में एक मनोहर झील है जिसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं के परम पावन स्थान के रूप में जानी जाती है। कार्तिक के महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस पवित्र झील में डुबकी लगाते हैं। पुष्कर में स्नान, तर्पण आदि करना चारों धाम की यात्रा के समान है। यह मान्यता है कि यहाँ देश भर के श्रद्धालुओं को बटोरा जाता है, बटोर कर लाया जाता है। कार्तिक मास में जबकि सर्दी अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर देती है, तीर्थ यात्रियों का आना जाना भी यहाँ बना रहता है। स्नान के बाद तर्पण आदि में नारियल, फूल और चंदन आदि से पूजा क्रिया संपन्न होती है तथा दीपक पत्तों पर रखकर पानी में छोड़े जाते हैं। आपको बता दें कि पुष्कर राज में दीपदान की परंपरा प्राचीन काल से महात्माओं के साथ की जाती रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पुष्कर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका महत्व बनारस या प्रयाग की तरह ही है। बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारका, इन 4 धामों की यात्रा करने वाले किसी तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। पौराणिक कथा के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक हैं। तीनों देवों का कार्य जीवन चक्र के आधार पर विभाजित है। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना है। ब्रह्मा जी को दाढ़ी युक्त 4 सिरों वाला, जिसके 4 हाथ हैं, के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मा जी के प्रत्येक हाथ में वेद है। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। एक बार भगवान ब्रह्मा ने पवित्र उद्देश्य के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। ये यज्ञ वो सबसे शुभ समय पर करना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी सरस्वती ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, जिनका यज्ञ के समय रहना अत्यावश्यक था। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है जब सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर है, लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुन सभी लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि वो इस श्राप को वापस लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इससे झुंझुलाकर ब्रह्मा जी ने गायत्री, जो कि एक ग्वालन, से विवाह कर उन्हें यज्ञ में बिठा दिया। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरे को देखा तो वो क्रोध से भर गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर लोग उन्हें भुला देंगे और कभी पूजा नहीं होगी। किंतु अन्य देवताओं की प्रार्थना पर वो पिघल गईं और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में पूजे जाएंगे। इसी कारण यहाँ के अलावा और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। यहाँ ब्रह्मा मंदिर की ये विशेषता है कि ये पूरे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। दूसरी स्त्री को लेके यज्ञ किया था गायत्री माता को, इसलिए उन्होंने शाप दिया था। इस वजह से इनका ये एक ही मंदिर है। और इसका मंदिर का जो अभी का जो ढांचा है, कब बना इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा आपको, पर इसकी जो टाइम पे रिनोवेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के अंदर है। पूरे विश्व में इकलौता ब्रह्मा मंदिर है। अभी कार्तिक मास चल रहा है। प्रतिवर्ष ये पुष्कर मेला भरा जाता है, जो कार्तिक में एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का विशेष स्नान और भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करते श्रद्धालु देश विदेश से दूर दूर से आते हैं। जो पुष्कर मेला भरता है, इस बार पुष्कर पशु मेला तो अलाउ नहीं है, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक मेला अभी इस बार भरा जा रहा है और काफी दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा मंदिर में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है 5 दिनों का, और श्रद्धालु दर्शन करके परिक्रमा लगा रहे हैं। पुजारी वैभव वशिष्ठ ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। छोटा कस्बा अद्भुत सांस्कृतिक छटा बिखेरने लगता है। इस समय रंग बिरंगे कपड़े पहने श्रद्धालु, जादूगर, कलाबाज, लोक नर्तक, व्यापारी, भांड, साधु पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने के अष्टमी के दिन मेला शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक चलता है। मेले के पहले भाग में पशुओं के व्यापार पर जोर रहता है, तो दूसरे भाग में धार्मिक गतिविधियों पर जोर रहता है। इस समय श्रद्धालु पवित्र झील के जल में डुबकी लगाते हैं। पुष्कर मेला हर साल पड़ता है। पुष्कर तीर्थ का महत्व है। ये धार्मिक स्थान है पुष्कर, जहाँ पंचतीर्थ स्नान होता है, और हर साल ये कार्तिक मास के महीने में पड़ता है। जहाँ पुष्कर राज का ये महत्व है कि ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर, जहाँ पूजा का महत्व होता है। यहाँ हर साल कार्तिक महीने में सब जो नहाने वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं, और ये वर्ल्ड फेमस है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में ऊंटों, पशुओं, महिलाओं के श्रृंगार के सभी सामान एक जगह पर बिकते हुए नजर आते हैं। हाथों से बने छोटे सामान यादगार के लिए खरीदना सबसे अच्छा होता है। ऊंटों और घोड़ों की दौड़ की जनता खूब प्रोत्साहन करती है। ऊंटों की दौड़ पशु प्रेमियों में खूब लोकप्रिय है। हर शाम को यहाँ अलग अलग राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है।
जिसमें खूब भीड़ उमड़ती है। इस मेले का अपना जादू है जो यात्रियों के जीवन भर का अनुभव बन जाता है। मेले के दौरान शिल्पग्राम द्वारा कला और शिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही क्यों है। नास्तिकता के नाम पर आप चाहे कुछ भी कहें, मगर पुष्कर के लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इस कहानी पर कितना विश्वास करते हैं। कुछ भी हो, ब्रह्मा मंदिर की ये कहानी पढ़ने या सुनने वालों को ऊबने नहीं देती। और अब खबर बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने नपासर में आमजन की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने कस्बे से 100% परिवारों का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आह्वान किया है। वहीं उन्होंने बताया है कि कस्बे में 2541 परिवारों में से अब तक सिर्फ 954 परिवार ही इस योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं। शेष रहे 1587 परिवारों का पंजीकरण शीघ्र करवाएं, जिससे कि इन परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया है कि पंजीकरण करवाने वाले परिवारों के महिला मुखिया को राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में बताया है और आमजन को नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया है। और खबर बीकानेर से है, जहां डूंगर कॉलेज में लगी राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी के प्रति छात्र छात्राएं सहित आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। डूंगर महाविद्यालय में राष्ट्रीय छायाचित्र प्रदर्शनी और कार्यशाला का स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित अनेक लोगों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अवलोकन किया है। उन्होंने प्रदर्शनी में राजस्थान की कला, संस्कृति और सामाजिक सरोकार से जुड़ी जीवन और दुर्लभतम छायाचित्रों की जानकारी ली है। प्रदर्शनी में के दूसरे दिन भी काफी चहल पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में 2 से 4 नवंबर तक प्रतिदिन आम नागरिकों के लिए भी निःशुल्क उपलब्ध है। ये प्रदर्शनी निःशुल्क उपलब्ध है। और भरतपुर के डिस्कॉम की ओर से आयोजित विशेष कार्यशाला में डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंताओं, तकनीकी और मंत्रालयिक कर्मचारी आदि को विद्युत कार्य करते हुए सुरक्षा, मरम्मत, रखरखाव और विभागीय कार्यों संबंधित विशेष प्रशिक्षण देते हुए उन्हें खास टिप भी बताए हैं। शिविर में बयाना, वैर, रूपवास और छौकरवाड़ा में 225 से अधिक डिस्कॉम कर्मी और अभियंता शामिल हुए हैं। वही डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता डी के गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि बारिश और सर्दी के मौसम में करंट के वोल्टेज का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। डिस्कॉम के लेखाधिकारी अंकुर सिंघल और गौरव अग्रवाल के कार्मिकों के अधिकार और जिम्मेदारी, विद्युत बिल और नए कनेक्शन जारी करने की जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसे में विभागीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
डिस्कॉम से एक अलग शाखा बनी हुई है जो ट्रेनिंग सेक्शन है, और उसमें अधिकारी लगाए हुए हैं और उनका काम यही है कि डिस्कॉम में दिन प्रतिदिन जो नए नवाचार हो रहे हैं या सेफ्टी संबंधित चीज़ें हैं या टेक्निकली चीज़ें हैं उनको कर्मचारी व अपने जो जेईएंस हैं उनको समझाना। तो इसी के तहत अभी ये ट्रेनिंग रखी गई थी और जयपुर से उसमें अधिकारी आए हुए थे। इसमें लगभग 250 से 250 कर्मचारी और जेईएंस थे जिनको ये ट्रेनिंग दी गई है, और उसमें विशेष तौर से बिजली से सुरक्षा और इसके साथ साथ में जो आमजन है उसको भी हम कैसे अपील करें या उनको समझाएं, जागरूक करें, जिससे कि उनको भी ये फायदा मिल सके कि विद्युत तंत्र से दूर रहें या अपना जो पोल है उससे कोई पशुधन को ना बांधें। जहाँ लाइन वैसे तो हम काम करा रहे हैं, जहाँ लाइन ज़्यादा नीची है तो वहाँ भी वो जाने से बच। और अब ये एक कहानी नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है जिसे लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज का समय आधुनिक है और इसमें साइंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है और भूत प्रेतों या देवी देवताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग इसे अंधविश्वास मान बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बूंदी जिले से, जहां पर लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं और सभी भाईचारे सभी में रहता है। सभी लोग मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। घास भैरू की सवारी दीपावली के बाद निकाली जाती है। इस पुरानी परंपरा के अनुसार बूंदी जिले के देई, बड़ोदिया, ठीकरदा, नैनवा कस्बे में सामाजिक एकता का प्रतीक घास भैरू महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से आयोजन किए गए, साथ ही कई स्टंट और अजीबोगरीब नजारे भी देखने को मिले। इसके साथ ही जिले के कस्बे में अलग अलग तरह के करतब कलाकारों ने दिखाए। घास भैरू की सवारी भाई दूज के दिन निकाली जाती है, जिसमें घास भैरू बैल की सवारी कर नगर भ्रमण करवाया जाता है और इसमें कांच के गिलास पर कार को खड़ा किया गया। गगरे पर साइकिल के पहिए को खड़ा किया गया। लोहे के पाइप के सहारे जमीन से कई फीट ऊंचाई पर लहराया गया, जिसे बिना स्टैंड के सीधा खड़ा किया। उस पर भी कांच और लकड़ी का एक मॉडल भगवान जैसा बनाया गया। इसके अलावा पानी में तैरती पट्टी, कच्चे धागे पर लटके भारी भरकम चक्की के पाटे, लोहे के पाइप पर बिना पकड़े हुए बाइक का खड़ा रहना, खेल पर बंद बाइक का पहिया घूमते हुए और साथ ही कांच के टुकड़े पर नृत्य करता हुआ युवक, गोमती महादेव की झांकी से पानी का निकलना, कांच पर कार का ठिकाना शामिल है। फांसी पर लटकाना और कांटों पर सोना इत्यादि करतब भी दिखे। घास भैरू चौक से घास भैरू के मर्यादा पान चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना की परंपरा है। बैलों की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की गई। इसके बाद दर्जनों बैलों की जोड़ियों से उनकी सवारी देई कस्बे में निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सभी समाज के लोग मौजूद रहे। दर्जनों बैलों की जोड़ियां घास भैरू को खींचती हुई शहर के विभिन्न इलाकों के घास भैरू चौक पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना आने वाले साल की खुशहाली की कामना की गई। दूसरी तरफ घास भैरू की सवारी में शामिल बैलों को डराने के लिए उन पर पटाखे और बम भी फेंके गए। लेकिन वे डरे नहीं। वहीं ग्रामीणों ने आकर्षक झांकियां बनाई और हैरतंगेज जादूगरी के नजारे पेश किए। अजीब तरह के स्वांग रचाकर लोगों का मनोरंजन किया गया। इन्हें देखने के लिए सैकड़ों गांव के लोग पहुंचे थे, जो कि गांव की छतों और सड़क के आसपास खड़े हुए थे। साधना प्लस न्यूज के लिए बूंदी से प्रवीण भार्गव के साथ पूजा जोशी की खास रिपोर्ट।
और श्री नंदेश्वर महादेव विकास समिति द्वारा क्रिश्चियन गंज स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर पर खाटू वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव और अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और वही इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। महिला मंडल द्वारा संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है। वही आज शाम को महाआरती के बाद मावे का केक काटकर ठाकुर जी के अन्नकूट का भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया गया है। और अब खबर चूरू से है, जहां राजकीय भारतीय भर्तिया अस्पताल का राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने औचक निरीक्षण किया है। आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने अस्पताल में निरीक्षण करते हुए बताया है कि अस्पताल में बहुत सी जगह कुछ खामियां नजर आई है। अध्यक्ष रियाज ने अस्पताल अधीक्षक हनुमान जयपाल को अस्पताल की खामियां दूर करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और वही उन्होंने कहा है कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओकाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर सिर्फ 89,999 में।